भाई पी मैथ क्लासेस में मैं यशपाल सिंह आपका स्वागत करता हूँ। देखिए आज हम पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 8 की प्रश्नावली नंबर 12, नए गणित के अनुसार प्रश्नावली नंबर 12 प्रश्नावली का नाम है गुणनखंड। ये 12 प्रश्नावली का नाम है। तो पहले नाम से देखें होता क्या है गुणनखंड। देखिए गुणनखंड आपको दिख रहा है, दो शब्दों से बना है, गुणन और खंड। खंड का मतलब होता है हिस्सा। क्या होता है? हिस्सा। छोटे छोटे खंड कर दिए जाए, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाए, है ना, छोटे छोटे हिस्से कर दिए जाएं। तो छोटे छोटे खंड किए जाएं किसके रूप में? गुणा के रूप में। किसके रूप में? गुणा के रूप में। हमारे पास क्या होगा? कोई बीजीय व्यंजक होगा, उस बीजीय व्यंजक के हम गुणा के रूप में छोटे छोटे टुकड़े करके लिखेंगे, है ना। तो वही क्या होगा? गुणनखंड होगा। क्या होगा? गुणनखंड। अब सीधा हम आते हैं आपकी प्रश्नावली का एग्जाम्पल नंबर 1, है ना। एग्जाम्पल नंबर 1 समझेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है? 12ab स्क्वायर, 12a स्क्वायर बी, सॉरी 12a स्क्वायर बी प्लस 15ab स्क्वायर, है ना। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है, प्रश्नावली नंबर 12। मैं प्रश्नावली नंबर 12 नए गणित में कह रहा हूँ, ये पुराने गणित में प्रश्नावली नंबर 14 होगी शायद, है ना। तो इसका गुणनखंड करना है। क्या करना है? गुणनखंड। अब देखिएगा, गुणनखंड करते समय यहाँ से गुणनखंड बिल्कुल सीखेंगे, छोटे छोटे से बढ़ते जाएंगे। गुणनखंड आपको 9वीं क्लास में भी मिलेंगे, 10वीं में मिलेंगे और फिर आगे भी मिलते रहेंगे, है ना। इसलिए ये गुणनखंड को सीखना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्नावली है, बहुत काम की प्रश्नावली है। 8वीं क्लास में तो है ही है और आगे भी मिलती रहेगी। इसके कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिएगा गुणनखंड, पहले गुणनखंड करेंगे हम किसी का, तो देखेंगे इसमें से कॉमन कितना आ रहा है। कॉमन समझते हो? कॉमन को हिंदी में बोलेंगे उभयनिष्ठ। क्या बोलेंगे? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब वो इस पद में भी होना चाहिए और इस पद में भी होना चाहिए, दोनों में होना चाहिए। तो देखिएगा पहले ये देखो कि अचर राशि में से कितना कॉमन आ रहा है। कॉमन का मतलब वह अधिकतम संख्या जिसमें उसका क्या जाए? भाग चला जाए। 12 और 15 में किसका भाग जा सकता है? 3 का भाग 12 में भी जाएगा, 3 का भाग 15 में भी जाएगा। आ रहा ना समझ में? तो देखिएगा 3। अच्छा, और मैं इसको थोड़ा सा और वैसे सरल बना के लिखूँ, है ना। आगे से मैं डायरेक्ट कॉमन ले लूँगा, ये पहला उदाहरण है, तो इसको थोड़ा सा और सरल बना के लिखूँ। 12 के गुणनखंड करेंगे ऐसे करके। ये गुणनखंड तो जानते हैं आप, 12 के गुणनखंड करें 2 से कितना हो जाएगा? 6। कितना हो जाएगा? 2 से कितना हो जाएगा? 3 और 3 एकम। तो मैं 12 को क्या लिख सकता हूँ? 2 गुणा 3। तो इस 12 की जगह पे क्या लिख देंगे? 2 गुणा 3 लिख देंगे। बात समझ में आ रही है? 12 को क्या लिख देंगे? 2 गुणा 3। ए स्क्वायर को क्या लिखेंगे? ए गुणा ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर को ए गुणा बी को क्या लिखेंगे? बी लिखेंगे। ये फिलहाल मैंने क्या किए? 12a स्क्वायर बी के गुणनखंड कर दिए। पहले मैं आपको बिल्कुल खोल के बता रहा हूँ, फिर एकदम शॉर्ट में भी बता दूंगा, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। 12 को 2 गुणा 3, ए स्क्वायर को ए गुणा ए, बी को क्या लिखा है? बी प्लस की जगह पे प्लस। अच्छा, ऐसे ही 15 के गुणनखंड किए जाए। 15 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं? 3 और 5। तो 15 को मैं क्या लिख दूंगा? 3 गुणा 5 गुणा ए को क्या लिख देंगे? और बी स्क्वायर को क्या लिख देंगे? बी इंटू डी लिख देंगे। बोलो इतनी सी बात समझ में आई? बिल्कुल क्लियर सभी के, है ना। अब देखो, मैंने आपको बताया था प्लस या माइनस का चिन्ह आता है तो एक पद पूरा होता है, एक
पद पूरा होता है। ये यहाँ से यहाँ तक पूरा एक पद है, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा एक पद है ना। वैसे भी कहा जाए ये बात पूरी एक अलग है, ये बात पूरी एक अलग है। जब तक प्लस या माइनस का चिन्ह नहीं आए, जब तक वो पूरा एक ही पद होगा, ठीक है, एक ही पद होगा। अब देखो ये एक पद है, एक पद ये है, इन दोनों पदों में से क्या क्या कॉमन आ सकता है? कॉमन का मतलब वो यहाँ भी होना चाहिए और यहाँ भी होना चाहिए। देखिएगा 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, 3 है ना। देखो 3 ये 3 ले लिया मैंने यहाँ से, ये 3 ले लिया यहाँ से, और यहाँ से क्या आ जाएगा? एक ए, और यह क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, और एक भी यहाँ से भी आ जाएगा, एक भी यहाँ से भी आ जाएगा। और अब आप सोचें कि सर इस 2 को भी ले लो, 2 यदि यहाँ और होता, इस हिस्से में होता तो ही तो ले पाते 2 कॉमन। 2 यहाँ है तो नहीं लाएंगे, दोनों जगह होना चाहिए, क्योंकि दोनों में से कॉमन ले रहे हैं। समझ रहे हो ना कहने का मतलब? ये 3 यहाँ मिला हमें, यही 3 यहाँ मिला, दोनों जगह मिला तो हमने क्या लिखा? 3 कॉमन लिखा। ऐसे ही ए यहाँ मिला, ए यहाँ मिला, तो ए को क्या ले लिया हमने? कॉमन ले लिया, गुणा। ऐसे ही बी यहाँ भी है, यहाँ भी है। और भी कोई ऐसी बात है या ऐसी कोई संख्या है जो दोनों में हो? अभी कोई नहीं है ना। 3 थी, 3 ले लिया, ए थी, ए ले लिया, बी ले लिया। अब ये ए यहाँ नहीं है, यहाँ भी बच रही है, बी यहाँ नहीं है। अब देखो, अब कॉमन लेने के जस्ट बाद क्या लगाते हैं? कोष्टक। इस बात का विशेष ध्यान रखना, कॉमन लेने के जस्ट बाद क्या लगाते हैं? कोष्टक लगाते हैं। अब देखिएगा अंदर क्या बचेगा? 2 गुणा 2, ध्यान रखना ये 3 तो बाहर आ गया, ये ए बाहर आ गया, ये बच रहा है, और ये भी मैंने पहले ही चिन्ह लगा दिया, जो बाहर लिया 12 आए, 12 आए तो मैंने पहले ही चिन्ह लगा दिया। अरे बात समझ में? प्लस की जगह पे प्लस, देखिए ये 3 बाहर आ गया, ये 3 तो बाहर आ गया, मैंने पहले ही चिन्ह लगा दिया। कौन बच रहा है? 5। ये ए बाहर आ गया, ये बी भी बाहर आ गया, क्या बच रहा है? ये बी बच रहा है। आगे बात नहीं समझ में? तो देखिएगा आगे 3 का ए बी से गुणा करोगे तो 3 ए बी, अंदर देखो 2 का 2 से करोगे तो, और 4 का ए से करोगे तो 4 ए, प्लस 5 का बी से करोगे तो 5 बी। ये इसका फाइनल आंसर। डायरेक्ट कर सकते हैं, आगे प्रश्नों में हम डायरेक्ट करना भी बताएंगे। चल डायरेक्ट देखो, अथवा डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट कैसे करेंगे? हमारा प्रश्न है 12 ए स्क्वायर बी प्लस 15 ए बी स्क्वायर। मैंने तो ये बिल्कुल तुम्हें प्रॉपर खोल के बताया, हकीकत में ऐसे कॉमन लेते हैं, है ना। तो 1-2 प्रश्न ऐसे भी देखना जरूरी है, ऐसे देख लो। अब देखो यहाँ से और यहाँ से इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है? 3 का भाग यहाँ चला जाएगा, 3 का भाग यहाँ चला जाएगा, तो 3 आ जाएगा। ए स्क्वायर है और कौन है? ए है। ए स्क्वायर और कौन है? तो कौन कॉमन आ जाएगा? ए आ जाएगा, क्योंकि यहाँ भी 2 घात होनी चाहिए। बी में से और बी स्क्वायर में से कौन कॉमन आ जाएगा? बी। तो 3 ए बी क्या ले लिया हमने? कॉमन ले लिए। कॉमन लेने के बाद में कोष्टक शुरू, तो 3 कॉमन लिया तो कॉमन का मतलब भाग देना, 3 का इसमें भाग दो, कितना बचेगा? 4। कितना बचेगा? 4। ए स्क्वायर में से कौन आ गया बाहर? ए। भीतर कौन बचेगा फिर? ए बचेगा। बी बाहर आ गया, प्लस की जगह पे नहीं आई बात समझ में? अरे ना भाई, कॉमन लिया, ये कॉमन लिया तो उसका मतलब भाग देना पड़ेगा। 3 का यहाँ में भाग देंगे तो 4। ए स्क्वायर में से एक आ गई बाहर, तो एक ही अंदर बचेगा, बी बाहर ही आ गया, प्लस की जगह पे प्लस। अब 3 का इसमें भाग दो, 5। कितना बचेगा? 5। ए बाहर आ गया, बी स्क्वायर में से कौन बाहर आ गया? बी। तो कौन बचेगा? बी। देखिए दोनों उत्तर एक जैसे हैं, ये थोड़ा सा विस्तृत रूप है इसका, ये इसका शॉर्ट रूप है। आपको जो पसंद आए एग्जाम में वो कर सकते हो। समझ में आई बात? तो देखो, हाँ जी, ऊपर का लिया है, ऊपर का समझ में आया तो वीडियो को देखने वाले वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें। लिखो इतना पहले। अब देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 2। अभी वाला एग्जाम्पल 1 किया था, वैसे ही करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 को, ठीक है।
इधर लिखना बंद करो और ढंग से इधर समझो, पहले इधर समझो। अजी 10 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं? 2 गुणा 5। सिंपल सी बात, 10 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणा 5 होंगे। और मेरा मानना है ऐसे करूँ तो ज़्यादा बेहतर तरीके से। पहले किया ना, 2 गुणा एक्स स्क्वायर क्या लिख लूँगा आप? एक्स गुणा 2x नहीं लिखेंगे, एक्स गुणा एक्स लिखेंगे, माइनस की जगह पे माइनस। ठीक, 18 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 2 इंटू 3 इंटू। बहुत अच्छे। यदि नहीं समझ में आए 18 के गुणनखंड कैसे करें तो उधर कर लो, अलग अलग रफ का कार्य कर सकते हो उधर। 2 से कितना हो जाएगा ये? 9। 3 से 3 और 3 एकम तो 18 क्या लगता है? 2 गुणा 3 गुणा 3। 18 की जगह पे 2 गुणा 3 सॉरी 2 गुणा 3 गुणा 3 प्लस सॉरी x की घात 3 है तो x गुणा कितनी x हो जाएंगी? 3 हो जाएंगी। प्लस की जगह पे प्लस 14 को क्या लग सकते हैं गुणनखंड? 2 इंटू 7। 2 इंटू, वैसे गुणनखंड ना है 14 का तो आप कर सकते हो ऐसे करके, ऐसे में 18 की जाएगा, है ना। x की घात 4 है तो कितनी बार? x गुणा कितनी 4 हो घात हो जाएंगी? 1 2 3 4 हो जाएंगी x की घात 4। दिख रहा है ना सबको? सब ठीक है। अच्छा क्या हो गया? कौन है? 10वीं क्लास वाले? अभी रुको भी, समय कहाँ हुआ है आपका? डर रखो थोड़ा सा, आगे जल्दी तो बैठ लो। देखिएगा एक पद ये हो जाएगा। मैंने क्या बताया, जब तक प्लस अथवा माइनस का चिन्ह आए तब तक वो एक ही पद गिना जाएगा। एक पद ये हो जाएगा, एक पद और एक पद। हकीकत में भी हमें पता है कितने पद हैं? 3 पद हैं। 3 को गुणनखंड के रूप में ऐसे तोड़ के खंडन करके लिखा है। अब मैंने क्या कहा, जितना कॉमन कौन आएगा? यहाँ 3 पद हैं तो तीनों पदों में होना चाहिए। मेरा मानना है इतनी सी बात समझ पाइए। तो देखिएगा कौन है? 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है और 2 तीनों में 2 है तो 2 लिख लेंगे बात। बहुत जरा देखते हैं। 5 यहाँ है लेकिन 5 छोड़ो, कोई मतलब ही नहीं है। अब कौन मिल रहा है? x। ये x यहाँ भी है, x यहाँ भी है। जो तीनों में है मैंने वो हरे मार्कर से चिन्ह लगा दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा? x आ गया। एक और x यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो कॉमन क्या आ गया? 2 गुणा x गुणा x। और मैं कहता हूँ कॉमन लेने के जस्ट बाद क्वेश्चन लगाना पड़ेगा। अब देखो ये 2 तो बाहर आ गया, 2 क्या हुआ? ये बाहर आ गया। यहाँ क्या बचेगा? ये x भी बाहर आ गया, ये x भी बाहर आ गया। जो बाहर कॉमन लिया था मैंने वो अलग मार्क कर दिया। माइनस की जगह पे ये मार्क किया है, मतलब ये तो बाहर आ गया। यहाँ क्या बचेगा? 3 गुणा 3। ये x बाहर गई, ये x भी बाहर गई। क्या बचा? x। प्लस की जगह पे ये 2 कहाँ गया? बाहर गया। कितना बचेगा यहाँ? 7 गुणा ये x बाहर गया, ये x बाहर गया, x गुणा x। आई बात समझ में? तो देखिएगा 2 x का x से गुणा करोगे तो x उसका, ठीक है। कोष्टक शुरू। 5 की जगह पे माइनस की जगह पे 3 का 9 का x करोगे तो 9x प्लस 7 x का x करोगे तो x स्क्वायर। ये इसका क्या होगा? एक गुणनखंड। सही है। चलो अच्छी बात है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3। बातें नहीं पीछे से, शांति बना रखो। देखिए एग्जाम्पल 3 उन दोनों एग्जाम्पल से अब तक पढ़ा है उनसे अच्छा है ना, और उन दोनों का उपयोग भी किया जाएगा। अभी तक हमने 2 एग्जाम्पल किया ना, उन दोनों का उपयोग किया जाएगा। उन दोनों में से अच्छा सवाल है, मैं ये कहूँगा। बात है नहीं। देखिए
अभी तक हम क्या कह रहे थे, सभी से कॉमन आना चाहिए, है ना। सब में से क्या आना चाहिए, 6 4 6 और 2 यहाँ से आ जाएगा, 2 यहाँ से आ जाएगा, 2 यहाँ से आ जाएगा, लेकिन यहाँ से नहीं आएगा। 3 यहाँ से आ जाएगा, 3 यहाँ से आ जाएगा, लेकिन एक सही बात है, जो किसी का कॉमन नहीं होता है उसमें से क्या लेंगे, ये भी अब बात आपकी सही है। अब एक कॉमन लेंगे, मतलब एक का भाग दे तो लौट के फिर यही आ जाएगा, फिर गुणनखंड का हुआ। समझ रहे हो ना, आपकी बात सही है। ये ऐसे मैं कहूँ एक कॉमन लिया, एक कॉमन लेंगे, एक को भाग देंगे तो ये तो आ जाएगा, यही आ जाएगा लौट के, घूम फिर के लौट के यही आ जाएगा। अब घूम फिर के लौट के आया तो गुणनखंड का हुआ, गुणनखंड थोड़ी हुआ, ये ऐसे नहीं हो पाएगा। अब देखिएगा क्या किया जाए, ये थोड़ा उन दो से भिन्न है, उन दोनों से अलग है। अच्छा, इसको फिर अब देखो ये कितने पद हैं, 4। कितने पद हैं, 4। अब बीजगणित का एक नियम होता है कि पहले उच्चतम घात आनी चाहिए, पहले अधिक घात वाला होना चाहिए, फिर बातें कम, फिर बातें लास्ट में होना चाहिए अचर पद। समझ रहे हो ना, पहले ज़्यादा अधिक चर वाला का पद हो, उसके बाद कम, उसके बाद कम, लास्ट में अचर पद। तो देखिएगा यहाँ कितने चर हैं, इसमें 2, ये पहले होना चाहिए, सही बात है। उसके बाद में फिर ये कितना है, 1। ये 6 यहाँ गलत लिखा हुआ है, 6 को क्या कर देंगे, बैक कर देंगे, और 9x को क्या लेके आएंगे, आगे लेके आएंगे। ये बीजगणित का नियम है, पहले 2 चर वाले को लिखेंगे। अच्छा, इससे भी ज़्यादा एक और चर होता, 3 वाला कहीं भी होता, पहले उसको लिखते। समझ रहे हो ना। तो देखिएगा ये 6xy माइनस के 4y, ये 9x को क्या करेंगे, आगे लिख देंगे प्लस। बात एक ही है, 9x को पहले लिख दिया, फिर 6 को प्लस करना, उधर किसका आगे लिख दिया, उधर किसका आगे। आ रहा ना समझ में, आया समझ में। क्यों लिखा, क्योंकि बीजगणित का नियम होता है कि अचर पद सबसे लास्ट में होना चाहिए, पहले अधिक चर वाले। यहाँ 2 चर हैं, यहाँ 1 चर है, यहाँ 1 चर है, यहाँ कोई चर नहीं है, ये कैसा है, फिर अचर है, तो उसको क्या लगाएं, सबसे लास्ट में। पहले y लिखेंगे कि x, किसी को भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, जरूरी नहीं है आप इसको भी लिख सकते हो, यहाँ इसको भी यहाँ लिख सकते हो, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि पहले x का लिखना है पहले y, किसी को भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी सी बात समझ में आई। अच्छा, कॉमन तो अभी एक कुछ नहीं आ रहा, कॉमन आना तो पहले आ जाता ने, अभी तक यही तो पढ़ रहे थे, सभी में से क्या कॉमन आ रहा है उसको क्या ले लो, कॉमन ले लो। कॉमन तो अभी भी नहीं आ रहा कुछ, फिर क्या करें, फिर देखिएगा ऐसा करें, ये 4 पद हैं तो 4 पद को 2 का क्या बना लेंगे, समूह बना लेंगे। 4 है ना, 4 को 2 के रूप में लिख लिया, 2 को अलग कर लिया, 2 को अलग कर लिया, अब आ जाएगा बिल्कुल सही का, है ना। 4 में 2 को अलग किया, 2 को अलग किया। अब ये देखो यहाँ 4 है और यहाँ 6 है और यहाँ 4 है, 6 और 4 में से क्या कॉमन आ सकता है, 2 आ सकता है, 2 का भाग यहाँ चला जाएगा, 2 का भाग रियल क्या ना, या खुल के करूँ बिल्कुल। अब देख लो डायरेक्ट, अब डायरेक्ट देखो यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, यानी 2 का भाग जा सकता है, 4 का इसमें जा रहा है, लेकिन 4 में इसमें नहीं जाएगा, केवल 2 का ही जा रहा है, तो 2 कॉमन आ रहा है। सीधा कहने का मतलब यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है। और क्या आ सकता है, x यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, y यहाँ है, y तो y कॉमन ले, और कॉमन लेने के बाद क्या लगाएंगे, कॉमन लेना समझ में आ रहा ना। अभी यार ऐसे खुल के किया था, अब डायरेक्ट कर रहे हैं। कॉमन लेने के बाद में जस्ट कोष्टक लगाते हैं। अब 2 का इसमें क्या देंगे, भाग देंगे, क्या देंगे, 2 का 6 में भाग दें तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, x की जगह पे y दोबारा आ गया, माइनस की जगह पे माइनस, 2 का इसमें क्या देंगे, वो कितनी बार जाएगा, बाई 12 आ गया ना, पुस्तक 1। यहाँ माइनस चिन्ह है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। यहाँ विद्यार्थी अक्सर गलती कर जाते हैं, चिन्ह नहीं लगाते हैं,
अक्सर गलती कर जाते हैं, चिन्ह नहीं लगाते हैं। ध्यान रखना, यहाँ माइनस चिन्ह है तो माइनस लगाओ, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस का, जो भी चिन्ह है वो लगाओ, ठीक है। अब देखो 9 और 6 में से क्या कॉमन आ सकता है, यानी वो संख्या जिसका 9 में भी भाग जाए और 6 में भी जाए, कौन होगी, 3 होगी। और कॉमन लेने के बाद कोष्टक, कॉमन लेने के बाद अच्छा हकीकत में देखा जाए तो जहाँ बात में माइनस के 3 कॉमन ले लिया हमने। कितना कॉमन लिया है भाई, ये 3 के आगे माइनस तो लिखा है, तो ये भी क्या माना जाएगा, कॉमन माना जाएगा। क्या माना जाएगा, कॉमन लिया हुआ माना जाएगा। लिखा तो है 3 के आगे माइनस, तो ये भी माइनस भी कॉमन लिया माना जाएगा। अब देखो माइनस का आ गया यहाँ से बाहर, माइनस का आ गई अंदर, क्या बचेगा फिर प्लस, क्या बचेगा प्लस बचेगा। और 9 में 3 का भाग दो तो कितना बचेगा, 3, एक्स की जगह पे एक्स, ठीक है। माइनस कॉमन लिया है तो माइनस का भी, जैसे हमने 3 कॉमन लिया तो 3 का भी भाग दिया, माइनस कॉमन लिया तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अच्छा ये माइनस है और प्लस में से माइनस कॉमन लेंगे, अर्थात प्लस में माइनस का भाग दें तो कौन आएगा, माइनस आएगा। कौन आएगा, अरे माइनस का भाग दोगे प्लस में तो कौन आएगा, माइनस। 3 का भाग दोगे 6 में तो कितना आएगा, 2 आएगा। नहीं समझ में, आ गया ना सबके समझ में। माइनस कॉमन लिया था इसलिए यहाँ माइनस का भाग देना पड़ा, प्लस का माइनस में देंगे तो माइनस 3 का 6 में दोगे तो कितना बचोगे, 2 बचोगे। अब यहाँ एक बहुत अच्छी बात है, यदि बीच के कोष्टक एक जैसे आ रहे हैं, लिखना बंद करो, अब बाद में लिख लेना, समय देंगे पर पहले समझो। यदि बीच के दोनों कोष्टक एक जैसे आ रहे हैं तो हमारा गुणनखंड सही हुआ है, ये भी बात है। तो गुणनखंड हमारा क्या हुआ है, सही हुआ है। और यदि बीच के कोष्टक समान नहीं आ रहे ना तो आपने कहीं ना कहीं गलती की है, ये बात तय है। बिल्कुल सेम आएगा, यदि गुणनखंड सही किया होगा, गुणनखंड सही किया आएगा तो बिल्कुल सेम टू सेम आएगा। और छोटा सा भी अंतर आ रहा है तो आपने कहीं ना कहीं गलती की है। गलती की है तो ऊपर से चेक करो, पूरी लाइन में फॉल्ट कहाँ है, पूरी लाइन में चेक करो ऊपर से, सही है। तो देखिएगा बीच के कोष्टक एक जैसे आ रहे हैं ना, तो फिर इनको क्या करेंगे, एक बार लिख लेंगे, एक जैसे ना तो एक बार लिख लेंगे, और एक कोष्टक में कॉमन लिए को लिख लेंगे। कॉमन यहाँ से कौन आया था, और यहाँ से कौन आया, माइनस के 3 कौन आया था, ये इसके क्या हो गए, कौन से, अच्छा इसको पहले लिख सकते हो। दोनों बातें कैसे हैं, गुणा के रूप में, कहाँ उसका है, अच्छा डबल एक जैसी है, एक जैसी होगी तब उसका लेंगे। जैसे x का x से गुणा करोगे तभी तो एक्स स्क्वायर लिखोगे, x का y से गुणा लिखो तो लिख दोगे स्क्वायर। ये दोनों कोष्टक एक जैसे हैं, नहीं है, ये नियम है, सुनो। अच्छा आप ये करना चाहिए, इनका ऐसे करके ऐसे लिख दो, हाँ गलत हो जाएगा। एक ही बार लिखेंगे, एक बार, ये दोनों एक जैसे ना तो उनको क्या लिखेंगे, एक बार, और एक कोष्टक में कॉमन लिए लिखेंगे। बोलो बात समझ में आई। और देखो वीडियो को देखने वाले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।